के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी ने मुझे और राजेश राठौर जी को यहाँ पे नामांकन सभा में भेजने का काम किया है। उन्हीं बदलाव निश्चित है। बांकीपुर में रेखा गुप्ता जी को भारी मतों से जिताना है। 100 में 100% हम जीत के लिए सुनिश्चित हैं। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के तिथियों का भी ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों का भी ऐलान हो गया और महागठबंधन की ओर से यानी कि आरजेडी की ओर से आरजेडी के सिंबल पर रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है उपचुनाव के लिए। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान रेखा गुप्ता ही उम्मीदवार थी, लेकिन बड़े लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने नाराजगी जो है व्यक्त की थी। कांग्रेस कह रही थी कि हमसे नहीं पूछा गया है प्रत्याशी देने से पहले, तो ऐसे में हम बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि नामांकन का सभा है और यहीं पर देखिए कि रेखा गुप्ता से लेकर के तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। खुद मंगनीलाल मंडल से लेकर के तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि कांग्रेस की ओर से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से जो 2015 में जो है प्रत्याशी रहे थे वो मौजूद हैं। आप कांग्रेस से 2015 में प्रत्याशी रहे थे, क्या इस बार आप लोग सपोर्ट करने के लिए पार्टी की ओर से क्या ऐलान? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी ने मुझे और राजेश राठौर जी को यहाँ पे नामांकन सभा में भेजने का काम किया है। उन्हीं के आदेश पे हम लोग यहाँ आए हैं और पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता इस पूरे चुनाव में महागठबंधन की जो प्रत्याशी है राजद से रेखा गुप्ता जी, उनके साथ और सहयोग करने के लिए। और ये इस बार हर हाल में बदलाव निश्चित है बांकीपुर में, क्योंकि 2015 में मैंने भी वो माहौल देखा था और आज का जो माहौल है, दोनों माहौल में बहुत अंतर है। लोग त्रस्त हैं, विकास नाम मात्र भी नहीं हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। लेकिन कांग्रेस की ओर से तो कहा जा रहा था ना कि नाराजगी है। नहीं, जब शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करता है तो कुछ समय के लिए कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रखते हैं। ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी और अगर नाराजगी रहती तो हम लोग यहाँ नहीं होते। कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी है रेखा गुप्ता जी, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ खड़ी है आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ। देखिए, राजेश राठौर भी यहाँ पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, आरजेडी कार्यालय में माहौल अलग तरीके का बना हुआ है। खुद विकासशील इंसान पार्टी की ओर से भी जो लोग पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए, लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि माहौल बिगड़ सकता है, कांग्रेस कुछ अलग फैसला ले सकती है। कांग्रेस की ओर से भी बार बार बयान जारी करके कहा जा रहा था, लेकिन मौका जब सही समय आया तो कांग्रेस की ओर से अधिकृत किए हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस की ओर से राजेश राठौर जो कि प्रवक्ता है, मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, वो पहुंचे हुए हैं। 2015 के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी आपको बातचीत करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि आरजेडी कार्यालय में माहौल जो है वो पूरा बना हुआ है। तमाम तरह के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। राजेश जी, आप लोग तो चर्चा कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस जो है, कांग्रेस से पूछा नहीं गया है, कुछ फैसला ले सकती है कांग्रेस। अंत में आप लोग फिर आरजेडी कार्यालय पहुंच गए। ये भ्रामक न्यूज आपका और भारतीय जनता पार्टी का था। इंडिया गठबंधन में लगातार कोऑर्डिनेशन का भाव कांग्रेस की ओर से ही बयान जारी किया जा रहा था। हम नहीं, कांग्रेस पार्टी के कोई अधिकृत व्यक्ति, न प्रदेश अध्यक्ष न हमारा प्रवक्ता, कोई ऐसा क्लेम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी अपने आला कमान के निर्देश का इंतजार कर रहा था। आला कमान का निर्देश है कि इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी को भारी मतों से जिताना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रेखा गुप्ता जी के लिए तन धन से चुनाव तक काम करेगी और विजय सिंह दिलाएगी। राजेश राम जी यहाँ नहीं दिख रहे हैं प्रदेश में। राजेश राम जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने जिला में है। राजेश राम जी भी चुनाव में पूरी तन मन धन के साथ प्रचार करेंगे और रेखा गुप्ता जी को जिताएंगे। दिल्ली से क्या आदेश मिल गया है बांकीपुर में? अगर दिल्ली से आदेश नहीं होता तो मैं स्वयं कैसे यहाँ होता? कांग्रेस हम तो एक छोटा कार्यकर्ता है, तो अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश से ही हम यहाँ उपस्थित। क्या कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? 100 में 100% हम जीत के लिए सुनिश्चित हैं। 100 में 100% जो है हम इस जीत के लिए सुनिश्चित हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं कहा, लेकिन लाइव स्ट्रीम पर आप जाकर के खबरों को देख सकते हैं कि कांग्रेस के अधिकृत जो प्रवक्ता है उनकी ओर से कहा जा रहा था
कि कांग्रेस जो है वह नाराज है, कांग्रेस से पूछा नहीं गया। लेकिन अंत समय चलिए, राजनीति है, राजनीति में हर पल कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस यहाँ पहुंच गई है, कांग्रेस के अधिकृत लोग पहुंच गए हैं और उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी को जो है समर्थन दे दिया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।